हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में हम आपका स्वागत करते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें फिर वचन के लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर मुझे खड़ा इस जगह में खड़ा किया, परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच आइए पवित्र आत्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सचमुच परमेश्वर महान है। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, आज जो प्रभु मैं तेरी दासी वचन को लेकर आई हूँ प्रभु जी। पिता, सचमुच प्रभु जी हमारे हृदयों में, हमारे मनों में तेरा वचन कार्य करे प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि मेरी मन की आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं प्रभु। हम सबकी मन की आंखों को खोल दे प्रभु, तेरे वचन की गहराई की भेदों को हम समझ सके पवित्र आत्मा जी। हम दिल से तेरी शुक्रगुजार करते हैं पिता। सबको तेरे हाथों में देते हैं। हर एक के जीवनों में तेरा वचन कार्य करे प्रभु जी। वचन को चुराने वाली हर एक स्पिरिट यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर जोरदार पवित्र आत्मा जी के लिए ताली बजाएंगे। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज इस जगह में हमें खड़ा किया, मौका दिया वचन प्रचार करने का। सचमुच ये परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर है हमारे ऊपर। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है, आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। आज का मेरा टॉपिक क्या है? आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 की 1 वचन। बाइबल में हम देखेंगे उत्पत्ति 17 की 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर ने अब्राहम जब 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो उन्होंने बोला परमेश्वर ने कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कैसे चलना है मेरे प्रियो? हालेलुया। अब्राहम की तरह हमने परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंपना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अपने जीवन को, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में क्या करना है? सौंपना है मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर कहना चाहते हैं इस जगह में कि मेरी उपस्थिति में क्या है? छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है मेरे प्रियो? छुटकारा है, चंगियाई है, रिहाई है मेरे प्रियो। अब्राहम परमेश्वर की हुजूरी में चलता रहा। उपस्थिति मतलब हुजूरी, इंग्लिश में प्रेजेंस कहते हैं। हुजूरी में अब्राहम क्या करता हुआ? चलता गया, परमेश्वर के साथ वो चलता गया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में हमें दर्शन मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? परमेश्वर की हुजूरी में हमें दर्शन मिलता है। हाँ, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। जब हवा चलती है, हम हवा को देख सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। उसी तरह जब परमेश्वर की हुजूरी हमारे अंदर आती है तो उसकी हुजूरी को हम क्या करते हैं? उसकी प्रेजेंस को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हम और देखेंगे वचन, उसका हम निकालेंगे निर्गमन, उसका 33 का 20 वचन। निर्गमन उसका 33 का 20। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की जब हजूरी में हम बैठते हैं, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर की हजूरी में नया होता जाता है। क्योंकि शरीर, प्राण, आत्मा में कौन रहता है? परमेश्वर की प्रेजेंस। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर वास करता है। वही जो अब्राहम के अंदर वो आत्मा था परमेश्वर का, आज आपके ऊपर वो आत्मा आने वाला है। परमेश्वर की हजूरी में आप बने रहो। परमेश्वर की हजूरी में आप दिन प्रतिदिन नए होते जाओ मेरे प्रियो। हालेलुया। हम निकालेंगे निर्गम उसका 33 का, हम देखेंगे वचन 20 वचन देखेंगे। 33 का 20 वचन, 33 का 20 वचन। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन में मूसा एक परमेश्वर का अच्छा सेवक था, विश्वास योग्य दास था। मेरे प्रियो, वो सीनै पर्वत पर परमेश्वर के आगे क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में था। तो वो क्या कह रहा था परमेश्वर के सामने? परमेश्वर बोल रहे उसे कि तू मेरे मुख का दर्शन कभी देख नहीं पाएगा, पर मेरे पीठ का दर्शन तू देख पाएगा। क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, उसके सामने, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर की रोशनी है, परमेश्वर की चमक है, इस लाइट से ज्यादा कई गुना परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर की लाइट इतनी तेज है, इतनी तेज, जब हम धूप में खड़े हो सकते हैं कि हम धूप को देख सकते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं देख सकते, थोड़ा सा देख के हमारे वो हो जाता है कि उसकी रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर की जब हजूरी आती है, परमेश्वर आ जाते हैं अपनी प्रेजेंस में, तो उस प्रेजेंस हमारी आत्मा को क्या करती है? मजबूत कर देती है मेरे प्रियो। सचमुच उसने बोला है परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, मूसा कह रहा कि परमेश्वर बोल रहा, यहोवा परमेश्वर मूसा को कह रहे कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और तो लिखा है, फिर यहोवा ने कहा 21 वचन में, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने हाथ से हमें ढांप के रखता है, परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में हमें ढांप के रखता है। हालेलुया। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को, पंख फैलाती मुर्गी क्या करती है? अपने बच्चों को ऐसे करके पंख में बैठा के रखती है, उसके अंदर छुपा के रखती है। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में हमें छुपा के रखता है। वो हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को अपनी आत्मा में हमें क्या करता है? छुपा के रखता है। और मेरा परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में अपने मन को उंडेलना चाहिए। परमेश्वर की हुजूरी में हमने क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। सचमुच हम परमेश्वर की हुजूरी के सामने बैठ जाइए, चाहे आधा घंटा बैठो, चाहे घंटा बैठो, आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। और दाऊद राजा परमेश्वर के सामने अपने मन की बातें खोलकर प्रकट करता था। वो दाऊद राजा कहाँ था? परमेश्वर की प्रेजेंस में था। और दाऊद राजा एक अच्छा आराधक था। किसने सुना है दाऊद राजा के बारे में? दाऊद राजा एक चरवाहा था, वो एक अच्छा गडरिया था। वो क्या था? परमेश्वर ने उसे चुना था। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला था। देखो, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। मेरे प्रियो, हमने भी दाऊद की तरह अपनी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। आज परमेश्वर आपके बच्चों को भी अपनी उपस्थिति में भरेगा। आज परमेश्वर आपके घर को भी अपनी हजूरी से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके पतियों को भरना चाहता है, आपके बच्चों को परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में भरना चाहता है। मेरे प्रियो, सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में हमें आराम मिलता है, परमेश्वर की हजूरी में हमें सुकून मिलता है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते तो हमें शांति मिलती है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की हजूरी में एक अच्छी महक है, अच्छी खुशबू है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में खुशबू है, वो परफ्यूम है जो हमारी आत्मा को नया करती है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें ताजा मसा मिलता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, आपको ताजा मसा मिलेगा। परमेश्वर की हजूरी में आपको सुख मिलेगा। परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में आशीष को लेकर आती है। जो एक दरवाजा बंद हो सकता है, दूसरा दरवाजा परमेश्वर खोल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सचमुच अब्राहम के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी, मूसा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज वो उपस्थिति आपके साथ चलेगी, आपके जीवन में चलेगी, आपकी फैमिली में वो उपस्थिति जाएगी। आप परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर आपको देखना ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हम निकालेंगे याकूब की पत्री देखेंगे। सचमुच परमेश्वर का वचन समझ आ रहा सबको? हाँ, क्या मिल रहा है आपको वचन में? परमेश्वर के वचन में हालेलुया आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, एक परमेश्वर की प्रेजेंस फील कर रही हूँ। जब मैं वचन पढ़ रही हूँ, मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस फील हो रही है, जैसे परमेश्वर का आत्मा अंदर काम कर रहा है। वही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया
हम निकालेंगे याकूब की पत्री उसका 4 की हम देखेंगे 7 और 8 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो भी वह तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो तो दुष्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, दुष्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा नहीं हो सकता, दुष्ट परमेश्वर की हजूरी में शैतान या उसकी शक्तियां परमेश्वर की हजूरी में खड़ी नहीं रह सकती। सचमुच तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे निकट आओ, वह भी परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में भर के जाओ, परमेश्वर आपके पास आना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की हजूरी में ऐसे बने रहो, ऐसे हो जाओ, मजबूत हो जाओ कि परमेश्वर अब मैं तेरी हजूरी को लिपटना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी से भरना चाहती हूँ। आज परमेश्वर आपको अपनी हजूरी से भरेगा। तो सचमुच जब परमेश्वर की हजूरी में आप बैठोगे, शैतान उस हजूरी के सामने भाग जाएगा, उस जगह में शैतान की हजूरी खत्म हो जाएगी, परमेश्वर की हजूरी मौजूद हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में बंधन टूटते हैं मेरे परमेश्वर के प्रियो। सचमुच हम वचन में देखते हैं, भजन संहिता में लिखा कि पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते, हमारा मन परमेश्वर के आगे क्या हो जाता है? पिघल जाता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में वचन सुन रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर आपके मन को पिघलाना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर जो भी चल रहा है, या आप दुख में हो चाहे परेशानी में चल रहे हो, वो परमेश्वर की प्रेजेंस पिघलाने वाली है यीशु के नाम से। परमेश्वर की हजूरी में हमें आशीष मिलती है, परमेश्वर की हजूरी में हमें क्या मिलती है? आशीष मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है। हम एक वचन और देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 5 की उसकी 22 वचन। हालेलुया। 5 की 22 वचन देखेंगे। उत्पत्ति हम देखेंगे, मेतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर का एक अच्छा दास है जिसका नाम क्या था? हनोक था। हनोक परमेश्वर की प्रेजेंस में था, परमेश्वर की सेवा करता था, परमेश्वर के साथ वो कितने साल तक चलता रहा? 300 साल तक। क्या पता वो परमेश्वर की हजूरी में 300 साल तक बना रहा। वो आज आपके साथ परमेश्वर आपको अपनी हजूरी से भरना चाहता है मेरे प्रियो। सचमुच हनोक की तरह परमेश्वर आपको भी अपनी हजूरी से भरेगा। हमने देखा था परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और परमेश्वर की जो हजूरी है वो हमारे जीवन को क्या बनाती है? सिद्ध बनाती है। तो उसने, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की हम प्रेजेंस में जब चलते हैं, उसकी हजूरी में उसके आगे प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं, जब उसके साथ हमारे मन शांत बैठते उसके साथ, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जीवन सिद्ध होना चाहिए मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर की हजूरी में बंधन टूटते हैं। परमेश्वर की हजूरी में जो भी हमारे शरीर की बीमारियां हैं, परमेश्वर की हजूरी में टूट जाती है मेरे प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो सेवा परमेश्वर की हजूरी के साथ चलती है मेरे प्रियो। जितने भी सेवक और सेविका है, परमेश्वर आपको अपनी प्रेजेंस से भरने जा रहा है, परमेश्वर आपको अपनी हजूरी से भरने जाना चाहता है। जितने भी बलीवर्स है, चर्च कलीसिया लोग हैं, परमेश्वर उसे अपनी हजूरी से भरना चाहता है। जो परमेश्वर की हजूरी और 24 आवर रहती है हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की हजूरी में हम बने रहते हैं। सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ हमें रहना चाहिए मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है मेरे प्रियो। सचमुच अब्राहम परमेश्वर की हजूरी में रहा, मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहा, दाऊद परमेश्वर की हजूरी में रहा। सचमुच हम भी क्या, हनोक परमेश्वर की हजूरी में रहा। कई सेवक है, वचन में हम देखते हैं बहुत सारे वचन है, सारे सेवक जितने भी भविष्यवक्ता है वो क्या थे? परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। यिर्मयाह परमेश्वर का अच्छा दास था, वो भी परमेश्वर की हजूरी में चलता रहा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की हजूरी में हमने चलना है मेरे प्रियो। सचमुच मैंने क्या बताया था आपको? परमेश्वर की हजूरी में हमने क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। परमेश्वर की हजूरी में हमें आराम मिलता है, परमेश्वर की हजूरी में हमें छुटकारा मिलता है। सचमुच परमेश्वर की हजूरी में बंधन टूटते हैं, परमेश्वर की हजूरी में हमें आशीष मिलती है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी हमारे
साथ 24 आवर 24 घंटे रहनी चाहिए। परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर की हजूरी थी मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर किंगडम ऑफ पीस में भी अपनी प्रेजेंस को बड़ी जोरदार करने वाला है यीशु के नाम से। परमेश्वर की प्रेजेंस जो आराधक है हमारी चर्च में किंगडम ऑफ पीस में, उनके ऊपर भी परमेश्वर की भारी हुजूरी आने वाली है। सचमुच वो जब गीत गाएंगे, जब वो वर्शिप करेंगे, वो परमेश्वर की हजूरी से भर जाएंगे। चर्च परमेश्वर की हजूरी से भरने वाली है मेरे प्रियो। सचमुच अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा मेरे प्रियो। सचमुच हमने भी परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सचमुच जितने यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी बनाना चाहता है। जितने भाई ब्रदर और सिस्टर इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में एंटर हो चुकी है, परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है। आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहो। और इस जगह में जितने जन बैठे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, आपको आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर की हजूरी में आपको चंगाई मिलने वाली है। परमेश्वर की हजूरी में आपके दुख दर्द खत्म होने वाले हैं मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर की हजूरी हमारे मन को पिघलाने वाली है। सचमुच परमेश्वर की हजूरी में बहुत कुछ है मेरे प्रियो, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। परमेश्वर की हजूरी में आपको वचन की नॉलेज मिल सकती है। परमेश्वर की हजूरी में आपको रेमा वर्ड मिल सकते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आपको स्वर्गीय भाषा मिल सकती है मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो, कायम रखो, तो परमेश्वर आपको भराएगा मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना आशीष दे। फिर मिलेंगे हम। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।